माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यह पहला दिन है। यदि आप बिल्कुल शुरू से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये पार्ट 1 आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंप्यूटर में ओपन कर लेते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम कैसे करें। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको पहले दिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या क्या सीखनी होती है, क्या क्या आप सीखोगे, किस प्रकार से काम करोगे, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि MS एक्सेल क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं MS एक्सेल क्या है। तो यहाँ पे देखो लिखा है MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, अर्थात MS एक्सेल का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कैलकुलेशन, डेटा एंट्री, चार्ट और रिपोर्ट बनाने में किया जाता है। किसने बनाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है MS एक्सेल को। ठीक है, कब बना है? तो वर्ष 1985 में बनाया गया है MS एक्सेल को। ठीक है, MS एक्सेल के उपयोग क्या होते हैं भाई? तो डेटा एंट्री और रिकॉर्ड रखना MS एक्सेल का काम है। इसके अलावा गणितीय गणना करना, चार्ट और ग्राफ बनाना, बजट और अकाउंट तैयार करना, छात्र परिणाम और ऑफिस रिपोर्ट बनाना। ठीक है, ये सभी कार्य किए जाते हैं MS एक्सेल के अंदर। ओके, दो बातें और आपको याद रखना है। पहला बात, रन कमांड नेम। MS एक्सेल का रन कमांड नेम होता है एक्सेल। अब पूछोगे कि रन कमांड क्या होता है? तो दोस्तों यदि आप अपने कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ R बटन प्रेस करोगे तो रन कमांड ओपन हो जाता है और रन कमांड के अंदर आपको टाइप करना है एक्सेल। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक्सेल जैसे ही आप टाइप करते हो आपके कंप्यूटर में MS एक्सेल ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट की। दूसरी पॉइंट है एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम होता है MS एक्सेल का .xlsx, ये होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम सीखते हैं कि MS एक्सेल को कंप्यूटर में ओपन कैसे करेंगे। तो MS एक्सेल ओपन करने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूं। पहला है कि आप अपने टास्क बार पे देखो, यहाँ पे एक्सेल है तो आप लेफ्ट बटन क्लिक कर दोगे तो आपका MS एक्सेल ओपन हो जाता है कंप्यूटर में। दूसरा तरीका है कि आप अपने डेस्कटॉप पर देखो MS एक्सेल कहीं नज़र आ रहा है तो डबल क्लिक कर दोगे तो आपका MS एक्सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, तीसरा है कि आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर मिलता है आपको न्यू, और न्यू के अंदर आपको इधर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका एक शॉर्टकट आ जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यदि आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर सर्च कर लो एक्सेल। ठीक है, जैसे ही कुछ वर्ड आप टाइप करोगे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं आपको कि रन कमांड से कैसे ओपन करेंगे। तो विंडो के साथ R बटन प्रेस करो और रन कमांड यहाँ पे ओपन हो चुका है और इसके अंदर आप टाइप कर दो एक्सेल और ओके कर दोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। पहले दिन आपको ये जानना है कि इन सभी पार्ट को क्या बोला जाता है ताकि आपको काम करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए इस इंटरफेस का ऊपरी वाला जो हिस्सा कहलाता है टाइटल बार। क्या कहलाता है? टाइटल बार। अब इस टाइटल बार में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में कुछ बटन दिए गए हैं, कुछ टूल्स दिए गए हैं। इन सभी टूल्स के सेट को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। अब जस्ट इसके बीच में आओगे तो यहाँ पे लिखा है बुक 1। बुक 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी तक मैंने
MS एक्सेल के अंदर कोई डेटा नहीं बनाया है। यदि हम कोई डेटा बनाते हैं यहाँ पर और जिस नाम से सेव करेंगे मेमोरी के अंदर वही नाम यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 बटन दिए गए हैं। पहला बटन है आपका मिनिमाइज का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो MS एक्सेल है टेम्पररी रूप से क्लोज हो जाता है और यह टास्क बार पे आ जाता है। फिर से जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो वहीं से ये चालू हो जाएगा। जो बीच वाला बटन है ये कहलाता है आपका रीस्टोर डाउन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो MS एक्सेल का इंटरफेस है वो छोटा हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है। जब आप कॉर्नर पे आओगे यहाँ नीचे और इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे, आप इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, इस प्रकार से। ठीक है, लेफ्ट साइड से आप इसको बड़ा कर सकते हो, ऊपर साइड से आप बड़ा कर सकते हो, लेफ्ट साइड से यहाँ से बड़ा करोगे। ठीक है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। फिर से जब आप इस पर क्लिक कर देते हो बीच वाले बटन पे तो ये आपका मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट बटन है ये कहलाता है क्लोज। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका MS एक्सेल परमानेंटली बंद हो जाता है। ठीक है, फिर से चालू कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करते हुए। ओके, अब हम बात करते हैं इन सभी बटन्स के बारे में। ये देखिए यहाँ पे लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। ये सब कहलाते हैं मेन्यू या टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सभी टैब कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मिलता है आपको फाइल मेनू। फाइल मेनू या इसको ऑफिस बटन भी बोला जाता है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे आपको टूल्स मिलते हैं, बटन्स मिलते हैं जिसका इस्तेमाल अपने डेटा बनाने में करोगे। फिर यहाँ पे देखिए होम टैब पे क्लिक करते हैं तो इतने सारे आपको टूल्स नज़र आते हैं। फिर इंसर्ट टैब पे आपको क्लिक करोगे तो इतने सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं जो हम अपने डेटा बनाने में उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जो नीचे वाला पट्टी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहलाता है रिबन। ठीक है, अर्थात जिस टैब पे आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे आपको टूल्स नज़र आते हैं। ये जो टूल्स जिस स्थान पे हैं इस स्थान को बोला जाता है रिबन। ठीक है, आप इस रिबन को हाइड कर सकते हो, छिपा सकते हो। कैसे? तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस करना है तो आपका रिबन हाइड हो जाता है। ठीक है, फिर से वापस लाने के लिए कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस कर देंगे तो फिर से वापस ये आ जाता है। ठीक है, यदि आप दूसरा तरीका क्या है, डबल क्लिक कर दोगे तेज़ी से तो ये हाइड हो जाएगा। वापस लाने के लिए डबल क्लिक कर दोगे तो वापस ये आ जाता है। ध्यान रहे कि एक बार क्लिक नहीं करना है। ठीक है, 2 बार तेज़ी से करना है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं नेम बॉक्स और इसके अंदर लिखा गया है A1। A1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम अभी आपको A1 सेल में थे। आप जिस सेल पे क्लिक करते हो, देखो ये जो आपका शीट है ये अलग अलग सेल में बांटा हुआ है। हम इस पर क्लिक कर दिए तो यहाँ पे देखो आ गया D5। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो D कॉलम में है और 5 रो में है, इसलिए D5 आया है। जब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखो ये हो गया E6, तो यहाँ पे नाम आ गया E6। ठीक है, तो ये नेम बॉक्स कहलाता है जो बड़ी काम का है, जो आगे आपको काम करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कहलाता है फार्मूला बार। फार्मूला बार के अंदर जो भी सेल के अंदर आप फार्मूला लगाते हो या लिखते हो वही सेम वर्ड, वही सेम फार्मूला इसके अंदर शो करता है। ठीक है, आप जिस सेल के अंदर लिखोगे ना, कुछ भी टाइप करोगे या फार्मूला लगाओगे, वो फार्मूला इस फार्मूला बार के अंदर शो करेगा, दिखाई देगा। इस फार्मूला बार को आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके बड़ा कर सकते हो। यदि आपका फार्मूला बहुत बड़ा है तो आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ इस प्रकार से छोटा। अब दोस्तों नीचे आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आपका पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं शीट। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब MS एक्सेल कंप्यूटर के अंदर चालू करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने शीट मिलते हैं? तो दोस्तों हमें 3 शीट मिलता है। आप नीचे देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप शीट की संख्या बढ़ा भी सकते हो,
जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी शीट की संख्या बढ़ेगी। शीट 4, शीट 5, शीट 6, देखो आप जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो शीट है अलग अलग कॉलम में बटे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ABCDEFG, ये सब कहलाते हैं कॉलम। ठीक है, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम, ऐसे करके आपको बहुत सारे मिलते हैं। देखो यहाँ पे O कॉलम। फिर अगर आपको राइट साइड में जाना है तो इस बटन पे क्लिक करोगे नीचे, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो आप राइट साइड बढ़ रहे हो। अब यहाँ पे देखो YZ, देखो यहाँ पे Z तक मिल रहा है। फिर से शुरू हुआ AB कॉलम, AC कॉलम, ऐसे करके आपको बहुत सारे कॉलम मिलते हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी होती है तो 16,384 कॉलम होता है एक शीट में। ठीक है, एक शीट में 16,384 कॉलम होते हैं। अब आपको ये पता करना है कि सबसे लास्ट वाला कॉलम का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप क्या करो, शुरुआत में आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, यदि आप लास्ट वाले कॉलम का नाम जानना चाहते हो ना, तो उस कंडीशन में आप कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना और एरो की में राइट एरो की प्रेस करना, तो आप लास्ट वाले कॉलम में आ जाओगे और इसका देखो नाम है XFD। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि आप पीछे आना चाहते हो, शुरू वाले कॉलम में आना चाहते हो, यानी कि A कॉलम में आना चाहते हो, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो आप A कॉलम में आ जाओगे। ठीक है, अब देखिए ये जो कहलाते हैं A 1 2 3 4, ये सब कहलाते हैं रो। ठीक है, अब देखो 1 रो, 2 रो, 3 रो, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ये सब आपको रो कहलाते हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या बहुत होती है। कितनी होती है तो 10,48,576 रो होते हैं। अर्थात एक शीट में 16,384 कॉलम होते हैं और रो 10,48,576। अब देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए कि आप एक पहला वाले रो में हो, ठीक है, लास्ट वाले रो में जाना चाहते हो, तो कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आप लास्ट वाले रो में आ जाओगे। देखो यहाँ पर नाम लिखा है 10,48,576। अब ऊपर जाना है तो आप कंट्रोल बटन के साथ अप एरो प्रेस कर दोगे तो आप ऊपर वाले जो रो है फर्स्ट रो में आ जाओगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस शीट को हम जूम कैसे करेंगे, बड़ा कैसे करेंगे। तो देखो नीचे यहाँ पे एक बटन मिलता है प्लस का, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो शीट है वो जूम इन होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जब आप माइनस पे क्लिक करोगे इस प्रकार से तो आपका ये जूम आउट होगा, छोटा होगा। तो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे एक बटन है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट हो जाता है। फिर से जब हम बाहर इस पर क्लिक कर देंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा, डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब हम इस पर प्रेस करके रखेंगे लेफ्ट बटन तो नेम बॉक्स के अंदर देखिए लिखा हुआ है 10,48,576 आर का मतलब रो मल्टीप्लाई 16,384 सी। ठीक है, इस प्रकार से देखो ऊपर लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इस बॉक्स को बोला जाता है शेल, SELL, शेल बोला जाता है। अब ये जो शेल होते हैं ना, अलग अलग नाम से होते हैं, दो शेल का एक नाम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इस पर क्लिक करा तो नेम बॉक्स के अंदर देखो लिखा है C4। ऐसा क्यों? क्योंकि हम C कॉलम में हैं और 4 रो में है। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब लिखेगा B कॉलम हो गया और 3 रो हो गया, तो यहाँ पे लिखा है B3। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब लिखेगा F8, क्योंकि F कॉलम में है और 8 रो में है। ठीक है, तो प्रत्येक बॉक्स का, प्रत्येक सेल का अलग अलग नाम होता है। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों समझिए, ये जो आपका कुछ बटन दिए गए हैं, ये जो स्तंभ दिया गया है, ये ऊपर नीचे करके पेज को आप ऊपर नीचे करके देख सकते हो। ठीक है, अगर पेज आपका बहुत बड़ा हो गया है तो। और यहाँ पे देखिए नीचे भी आपको मिलता है इस तरह से स्तंभ। ठीक है, आप इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हो। ठीक है,
देखिए इसका नाम है वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और इसका नाम है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। ठीक है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। ओके, तो दोस्तों हमने पूरा इंटरफेस जान लिया है MS एक्सेल का कि किस प्रकार से किस भाग को क्या बोलते हैं। ओके, अब हम सीखते हैं कि हम कॉलम और रो की चौड़ाई कैसे बढ़ाएंगे। तो देखो ये जो लाइन दिखाई दे रहा है A और B के बीच में, ये जो आपको देखो ये चौड़ाई है ना, यहाँ पे जैसे ही लाइन पे आओगे लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप इसको ऐसे बड़ा कर लोगे। देखो ये बड़ा हो जाएगा। आप फिर से इस पर क्लिक करके ऐसे छोटा कर सकते हो। जितना आप चौड़ाई रखना चाहते हो कॉलम की, आप चौड़ाई को बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो। कैसे करना है, तो किसी भी लाइन पे आना है आपको, इस पर क्लिक करते हुए इसको ऐसे चौड़ा कर सकते हो, इसको ऐसे कम कर सकते हो। ठीक है, वही चीज़ रो की भी बात आती है। रो की भी अगर मोटाई बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अलग अलग बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो पहले जैसा करने के लिए हम Ctrl Z बटन प्रेस कर देते हैं, पहले जैसा ये हो जाता है। Ctrl Z से अंडू होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों MS एक्सेल जादू की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके अंदर लिखता हूँ सीरियल नंबर। रो सेल के अंदर लिखने के लिए आप उस पर क्लिक करोगे और लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, और जब आपको नीचे आना है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही क्लिक करोगे इस सेल के अंदर आ गए A2 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो 1। अब आपको नीचे वाले सेल में आना है तो आप डाउन एरो बटन प्रेस करोगे तो नीचे वाले सेल में आ जाओगे। डाउन एरो प्रेस करोगे तो नीचे वाले सेल में आओगे। आगे जाना है तो आपको ऊपर जाना है तो आप अप एरो प्रेस करोगे तो ऊपर जाओगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि आपको राइट जाना है, ठीक है, तो आप टैब बटन प्रेस करोगे तो ये आपको राइट बढ़ोगे, नहीं तो आप राइट एरो से भी आगे बढ़ सकते हो। पीछे आना है तो आप लेफ़्ट एरो से पीछे आ जाओगे। ठीक उसी प्रकार से शिफ्ट के साथ यदि आप टैब बटन प्रेस करोगे तो आप पीछे आओगे। ठीक है, टैब बटन प्रेस करोगे तो आगे जाओगे, शिफ्ट के साथ टैब करोगे तो पीछे आओगे। ठीक है, चलो तो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ 2। तो मैंने लिखा A और 1 और 2। अब हम 10 तक लिखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से सिलेक्ट करने का नियम क्या है, तो यहाँ पे लेफ़्ट बटन प्रेस करना है और प्रेस करते हुए इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके कॉर्नर पे आना है, कॉर्नर पे। ठीक है, जैसे ही कॉर्नर पे आओगे प्लस बन जाएगा। अब लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए ऐसे खींच दो। ठीक है, 10 तक पूरा कर लो। देखो तो ये अपने आप 1 से लेकर 10 तक लिख दिया इसने। ओके, अब मैं इसके अंदर नेम लिख लेता हूँ, नेम। अब नेम जो भी है लिखने वाला, जैसे मैं लिखता हूँ अमित, तो अमित। ठीक है, फिर आपको नीचे आना है तो डाउन एरो से नीचे आ जाओ और यहाँ पे लिखो प्रकाश। फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ डाउन एरो से, फिर यहाँ पे लिखो सुमित। फिर नीचे आओ, फिर लिखो आकाश। फिर यहाँ पे लिखो मनीष। फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ और यहाँ पे लिखो जो भी नाम है। ओके, इस प्रकार से आप MS एक्सेल के अंदर टाइप करोगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आगे की जो पढ़ाई है कल करेंगे और बेसिक से समझेंगे कि किस प्रकार से हमें टाइप करना है, किस प्रकार से डेटा तैयार करना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आगे की पढ़ाई सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।